हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा करता हूँ आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के इंट्रेंस एग्जाम की, जो आप लोगों की 2023 में होने वाली है, आप लोग जिसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग का एक चैप्टर होता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, रेलगाड़ी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके हर साल एग्जाम में, चाहे सैनिक स्कूल हो या आपका नवोदय विद्यालय हो। अब प्यारे बच्चों, जो आपका रेलगाड़ी का कॉन्सेप्ट होता है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। इससे आपके दो क्वेश्चंस या एक क्वेश्चंस हर साल बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग रेलगाड़ी के जितने भी कॉन्सेप्ट बनते होंगे उन सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे और रेलगाड़ी के क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व करेंगे। अगर प्यारे बच्चों आप लोग तैयार हैं तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग का एक दूसरा पार्ट है, इससे पहले आपका एक पार्ट किया गया है। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लास का नहीं देखें तो आप लोग उसका देख लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लास ही ऐसा क्लास है प्यारे बच्चों जिसकी बदौलत आप लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है वहीं से आपको बनाकर दिया जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है। 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ये JNV 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए कह रहा, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है और ये भी किलोमीटर है, यानी दोनों यूनिट समान है। हमको क्या क्या दिया है, एक तो हमें चाल दे दिया है, चाल कितना दिया है 75, आपका चाल 75 दिया है, और हमें दूरी कितनी दी हुई है, हम लोग दूरी देख लेते हैं। दूरी दी है 350 किलोमीटर। अब हमें क्या पूछा जा रहा है, समय। आप लोग को समय का फार्मूला पता होगा, आप लोग जानते हैं समय इज इक्वल टू आपका होता है क्या, दूरी बटे चाल के। ये सब पहली क्लास में आप लोग को बताया गया है, दूरी बटे चाल के। अब यहाँ पे देखिए दूरी कितना दिया आपका 350, और आपका कितना दिया है 75, चाल 75 दिया है किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए हम लोग इसे काटेंगे। अब प्यारे बच्चों, आप लोग का 5 से कट जाएगा, 5 एक नम 5, 2 बचा, 5 पचे 25, यहाँ 5 सते 35 हो जाएगा। फिर काटेंगे, 5 से कट जाएगा, 5 तिहाई 15, और आपका कटेगा 5 एक नम 5, 2 बचेगा, ये प्यारे बच्चों 70 है, आपका 20 हो जाएगा, 5 चौके 20, यानी कितना आ गया आपका, आ गया टोटल 14/3। अब हम लोग इसे काट लेते हैं, 4 तिहाई 12, यानी 4 तिहाई 12, 13 14, 2 बचा, 2 ऊपर चलाता है और 3। इस तरीके से आपको लिखने के लिए सिखाया गया है, यानी 4 घंटा 4 सही 2/3 घंटा, यानी प्यारे बच्चों आपका आएगा। अब देखिए आपको ऑप्शन में कहीं इस तरीके से नहीं मिला तो हम लोग इसे मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, जो आपका सही रूप में दिया है। ये तो आपका पूरा पूरा 4 घंटा हो गया। अब बचा क्या, 2/3, इसमें हम लोग 60 से गुणा करा देंगे, तो 3 एक नम 3, 3 दूना 6, ये करेंगे 2 दूना 4, यानी 4 घंटा 40 मिनट। ये आपका स्टूडेंट पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये देखिए आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया 4 घंटा 40 मिनट। ये पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये था आपका पहला टाइप का क्वेश्चन जो रेलगाड़ी से पूछे जाते हैं। ये नॉर्मली प्यारे बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए सैनिकों, हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड और सैनिक स्कूल से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो अपलोड होती रहती हैं। हम लोग आगे चलते हैं। नंबर दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, आपका रेलगाड़ी के क्वेश्चन जितने भी हैं छांट छांट के लाए गए हैं, इसलिए इसका नंबरिंग अलग अलग दिखा रहा होगा। ये देखिए, ये भी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी जो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, एक 90 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी। अब देखिए यहाँ पे देखिए मीटर में दिया है और यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो जो किलोमीटर प्रति घंटा है उसे हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटा आपका बड़ा यूनिट है, हमें जाना है मीटर में, यानी मीटर छोटा यूनिट है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5/18, क्योंकि छोटे में जाना है तो छोटा वाला ऊपर रहेगा। तो 18 का नाम 18, 18 तिया 54, अपान तिया 15, यानी 15 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। हम लोग क्या किए, चाल को कन्वर्ट कर लिए। और आपका 90 मीटर यानी दूरी दी हुई है, हमें समय अब पता चल जाएगा। समय यानी T इज इक्वल टू दूरी D और स्पीड S। आपका इतना हो गया, दूरी कितना है 90 मीटर,
ये आपका 15 हो गया, 15 छक्का 90, यानी कितना आ गया स्टूडेंट आपका 6 सेकेंड राइट ऑप्शन के रूप में आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे सैनिक भाई। जिस तरीके से आप लोग सीखे हुए हैं कॉन्सेप्ट, हम लोग उसी तरीके से फार्मूले पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए हम लोग आपका अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आप लोग। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, ABJNB यानी जवाहर नवोदय विद्यालय 2000 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से सुबह 8 बजे आगरा के लिए रवाना होती है, यानी कितने बजे, 8 बजे। 8 बजे दिल्ली के लिए, दिल्ली से क्या होता है आगरा के लिए चलती है। वह आगरा कितने बजे पहुंचेगी यदि आगरा और नई दिल्ली के बीच दूरी जो है 200 किलोमीटर है। दूरी 200 किलोमीटर है। रेलगाड़ी की गति 40 है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दोनों किलोमीटर में ही दिए हुए हैं। तो आपका हम यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, टाइम हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा आपका स्पीड, इतना हो गया। आपको पता है ये सूत्र है, तो हम लोग इसे खत्म कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब देखिए 0 से 0 गया, 4 क्रम 4 पचे 20, यानी 5 आ गया आपका। यानी टोटल कितने घंटे का समय ली, 5 घंटे का समय ली। अब देखिए, अब 8 बजे चली थी आप लोगों का, और 8 में हम लोग 5 जोड़ देंगे, तो 8 प्लस 5, तो 8 9 10 11 12 और 1, यानी 8 बजे सुबह चली थी, क्योंकि यहाँ पे 8 बजे सुबह बोला है। तो 8 में अगर हम लोग 5 जोड़ेंगे तो 1 बजे आपका सही टाइम हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था प्यारे बच्चों, ज़्यादा कुछ करना नहीं था, क्वेश्चंस पूरा आपका सॉल्व किया हुआ था, सिर्फ हमें फार्मूला पता रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। पूरे चैप्टर में आपको एक ही फार्मूले का यूज करना है, वो भी क्या प्यारे बच्चों, चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। इसके सिवा और कोई फार्मूले का यूज नहीं है। आप लोग इस फार्मूले को अच्छे से लर्न करके रखें। ये फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो रेलगाड़ी का कॉन्सेप्ट हो या स्पीड, चाल या डिस्टेंस, किसी भी इस चैप्टर से कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई 1500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। ये भी जवाहर नवोदय 2000 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई रेलगाड़ी है वो 40 किलोमीटर की गति से चल रही है और उस रेलगाड़ी की जो खुद की लंबाई है 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 2500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है। यानी रेलगाड़ी की लंबाई जो है 1500 मीटर है, यानी 1500 मीटर लंबी आपकी ट्रेन हो गई और 2500 मीटर लंबे आपका प्लेटफॉर्म है। उन अब पूछा जा रहा है कि कितना समय लगेगा ट्रेन को प्लेटफॉर्म को पार करने में। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, ए भी मीटर में दिया हुआ है, ए भी मीटर में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो 40 है 1 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, इसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका 40 है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया था जिसे ट्रिक कहा जाता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा से हमें मीटर प्रति सेकेंड में जाना है। तो प्यारे बच्चों, बड़े से हम छोटे में जा रहे हैं, तो आपका बड़ा वाला 40 है तो हमें छोटे में जाना है, यानी छोटे में जाना है तो छोटा वाला ऊपर, 5 ऊपर और 18 नीचे आ जाएगा। हम लोग इसे काटेंगे तो आपका 2 से 20 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यानी यहाँ 20, यहाँ आपका आ जाएगा 100/9, 20 पचे 100/9 आ गया, यानी गति उसकी 100/9 की है। अब हम लोग टाइम का सूत्र आपको पता है, टाइम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, जो 2500 है और 1500 है, ये दोनों लंबाई आपस में जुड़ जाती है। हम लोग इन दोनों लंबाई को जब जोड़ेंगे तो आपका 2500 प्लस 1500, तो आपका हो जाएगा 4000। अब प्यारे बच्चों आपको पता है 4000 को अगर हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका अगर हम लोग इसे नहीं कन्वर्ट करेंगे तब पर भी प्यारे बच्चों हम लोग इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तब पर भी आपका आंसर आ जाएगा। हमें एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोनों को सेम करना पड़ेगा। अगर मीटर में है तो हमें मीटर में करना है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो हमें किलोमीटर प्रति घंटे में करना पड़ेगा। किसी एक को
प्यारे बच्चों क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ये 4000 है। अगर हम लोग इसे किलोमीटर में करेंगे तो आपका 4 किलोमीटर आ जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 होता है। 1000 से भाग देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा आपका, ये यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 4 बचेगा आपका। 4 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका 4 किलोमीटर आ गया, यानी जो दूरी है 4 किलोमीटर है, प्लेटफॉर्म और ट्रेन की मिलाकर। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब दूरी कितना है, 4 किलोमीटर, स्पीड कितना है, 40, 4 एकम 4, 4 दहियम 40, आपका कितना आ गया, यानी टी बराबर 1/10 आ गया। अब हमें इसे मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा आंसर दिया है ये सब मिनट में दिया है। हम लोग मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करा देंगे, 0 0 खत्म, यानी 6 मिनट आपका राइट आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, जो आप लोग को समझ में आना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर 4 6 मिनट राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं एक बार फिर से। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे देखिए कह रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यानी प्रति घंटा 1 किलोमीटर में है, इसे हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लिए। आपका कितना आ गया, 100/9 मीटर प्रति सेकेंड आपकी आ गई स्पीड। अब फिर कह रहा है, अब इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे जो दिया है 1500 और 2500, इसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे तो 4000 आ रहा है। 4000 को अगर हम लोग किलोमीटर में ही बदल देंगे तो आपका 4 आ जा रहा है। तो इससे क्या है प्यारे बच्चों, आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगा, इसे हम लोग हटा देंगे। हमारा जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसी को रहने देते हैं। 1500 और 2500 को जोड़ेंगे 4000 आ जाएगा। 4000 मतलब आपका 4 किलोमीटर इतना हो गया। एक बार फिर से हम प्यारे बच्चों इसको सॉफ्ट एकदम क्लीन करके आपको समझा दे रहे हैं, ताकि आपका कोई डाउट ना बचे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस 100% रहते हैं। अगर आप लोग अच्छे से समझे रहेंगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका 1500 और प्लस 2500, इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 4000। 4000 मीटर है, इसे हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1000 से 3 जीरो खत्म हो गया, यहाँ से आपका आ गया 4 किलोमीटर। अब 4 किलोमीटर आपको पता है समय बराबर क्या होता है, आपका ये दूरी है, दूरी 4 किलोमीटर बट्टा आपका चाल होता है, चाल 40 है, 4 एकम 4 दहियम 40, यानी अब हम लोग इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 0 0 खत्म, यानी 6 मिनट आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। बहुत ही आसानी से प्यारे बच्चों हम लोग इसे कर सकते हैं। क्या होता है, आपको मीटर में अगर इसे किलोमीटर में बदलना है तो आप किलोमीटर में बदलिए, अगर एक किलोमीटर में ऊपर दिया इसे मीटर में बदलना है तो आप मीटर में बदलिए, यानी जो दोनों यूनिट है समान होना चाहिए। अब आपको, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे तरफ यहाँ से देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 2 किलोमीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। ये भी जवाहर नवोदय विद्यालय 1999 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी किलोमीटर में भी दिया है, और जो आपकी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी 2 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी ये भी किलोमीटर में दिया है, तो हम लोग समय को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब लोग देखिए अब हम लोग कैसे समय को निकालेंगे। यहाँ पे आपका चाल कितना दिया है, 60 किलोमीटर, और दूरी आपकी दी हुई है 2 किलोमीटर। अब हम लोग समय निकाल लेंगे। समय टी बराबर क्या होता है, D/S। डी का मान कितना है, यानी प्यारे बच्चों दूरी, डिस्टेंस 2 है आपका, चाल आपका 60 है, 1/30 आ गया। अब हमें मिनट में, कितने मिनट में पार करेगी, 1 घंटा में है, हम लोग 60 से गुणा करा देंगे, 0 0 3 एकम 3 दूना 6, यानी 2 मिनट। देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग पकड़ लिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था प्यारे बच्चों, आप लोग भी सीख गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन को फिर कल एक 5 क्वेश्चन का सीरीज और आएगा, जिसमें रेलगाड़ी के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, इस 5 क्वेश्चन के जो आपको कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, इन सभी कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद पुनः एक बार वीडियो को देखेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपके बुक में जितने भी रेलगाड़ी के क्वेश्चन होंगे उन्हें आप लोग देखेंगे और अच्छे से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग का रेलगाड़ी से कोई भी डाउट ना बचे।
फिर प्यारे बच्चों कल इसी चैनल पर रेलगाड़ी से संबंधित आपकी वीडियो आएगी। रेलगाड़ी से एक क्लास आप लोग का और लगाया जा रहा है। कल आएगा आपका क्लास, जो क्लास नंबर 3 होगा। हम लोग रेलगाड़ी के जो भी बचे हुए कॉन्सेप्ट है उन्हें अच्छे से देखेंगे। आपका एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, मान लीजिए आप एज्यूम करिए प्यारे बच्चों, जैसे बताया जा रहा है आप लोग वैसे ही सोचिए। मान लीजिए कोई ट्रेन है, आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं खिड़की के पास इस तरीके से हाथ रख के, और कोई इस तरीके से आपके सामने से ट्रेन गुजर रही है। अब आपको बताना है इस ट्रेन की लंबाई कितनी है। ये वाला कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों आप लोग का क्लियर हो जाएगा, तो रेलगाड़ी के सारे कॉन्सेप्ट आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। यही एक कॉन्सेप्ट आपका बचा हुआ है। प्यारे बच्चों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों को कल रेलगाड़ी के अगले कॉन्सेप्ट क्लास को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।